अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म का 10वां अध्याय। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा, जिसमें आपने जाना था जब मेधावी मुनि की मृत्यु हो गई तब उनकी कन्या बहुत ही शोक कर रही थी। ऐसे में कुछ समय बाद उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पहुँचे। उन्हें देखकर मेधावी मुनि की कन्या उनसे कहने लगी कि हे तपोनिधि, मेरे दुख को आप शीघ्र ही दूर कीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है और इस समय अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। तब इस प्रकार की व्यथा उस कन्या ने दुर्वासा ऋषि के सामने व्यक्त की और फिर दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या की बात सुनकर जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आज आप सभी सुनिए। इतना वृतांत सुनकर देवर्षि नारद ने श्री नारायण से कहा, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया जो आप मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, नारद जी का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हितकर दुर्वासा का गुहा वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कुछ कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, फिर भी तेरे लिए तो मैंने यह विचार ही लिया है। अब मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास और पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र ही व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए यह कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेज दिया। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण अनसुईया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा जी से बोली, कहने लगी, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कुछ कहा वह मुझे पसंद नहीं है। माघ आदि मास कैसे भी कुछ फल देने वाले नहीं हैं। कार्तिक मास कम है ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सभी देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सभी कामनाओं को देने वाली नहीं हैं? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यक्तिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? और हे मुनि, यह मास तो बड़ा ही मलिन और सभी कामों में निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप भला श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सभी दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति श्री राम और पार्वती पति श्री शंकर जी के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रेद,
अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। इसलिए हे मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर भला आप कैसे इस मलमास की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए। मारे क्रोध के उनके आंखें लाल हो गईं। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह तो मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है और अभी इसकी वृद्धि भी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का विद्वानों को भी नहीं पता है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो भला हो ही कहाँ से सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को भला कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को दुर्वासा जी ने शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले या फिर दूसरे जन्म में मिले। अब मैं तो नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ और हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य को कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत सारा समय बीत गया, अब हम जाते हैं। पुत्री, तेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र ही चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। इसके बाद बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव जी की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की कन्या मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की कठिन तपस्या करने में लीन हो गई। श्री सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़कर और दुर्वासा जी के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर जी की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इसके बाद शंकर जी की तपस्या करने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा। और आज की ये कथा भक्तराज नरसिंह मेहता जी की अंतिम कथा होगी। किसी मनुष्य का जमा किया हुआ सारा धन समय आने पर नष्ट हो जाता है। विद्या, यौवन और जीवन भी चंचल होने के कारण काल कर्म के अधीन होकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान का भजन कालांतर में भी नष्ट नहीं होता। उसका फल अगर इस जन्म में ना भी मिले तो जन्मांतर में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जरूर मिलता है और जरूर मिलता है, कभी बेकार नहीं जाता। भक्तराज इसी विश्वास को हृदय में रखकर भगवान का भजन कर रहे थे, परंतु ये बात भी कहकर उनके हृदय में खटक रही थी कि मेरा प्यारा केदार राग तो ₹60 में बंधक पड़ा हुआ है, उसके बिना भगवान का मैं आह्वान कैसे करूंगा। उन्होंने भगवान का आह्वान ध्यान करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इस बात के लिए उनका चित्त विहिल हो उठता था। उधर दिव्य वैकुंठ धाम में भगवान सो रहे थे और जगत माता श्री लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही थीं। आधी रात्रि के समय भगवान सहसा जाग उठे और मानो कहीं जाने की अनायास ही अचानक ही तैयारी करने लगे। इस प्रकार सहसा उन्हें तैयार होते देख श्री लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री लक्ष्मी जी ने हंसते हुए प्रश्न किया, प्राणेश, आज अचानक आपकी निद्रा कैसे भंग हो गई? क्या किसी दुर्दष्ट दैत्य का वध करने के लिए आप इस समय उद्यत हो रहे हैं या फिर किसी पशु भक्त गजेंद्र का उद्धार करना है? प्रिय, तुम लोग इस रहस्य को क्या समझोगे? मेरी शरण में आए हुए समस्त जीव मुझे एक समान प्रिय हैं, फिर चाहे वे पशु योनि में हो या देव योनि में। किंतु आज तो मैं अपने एक परम प्रिय भक्त को सहायता देने के लिए जा रहा हूँ। उस निरपराध भक्तराज को इतना कहते कहते बात बीच में ही अधूरी छोड़कर भगवान बड़ी तेजी से चल पड़े।
भक्तवत्सल भगवान ने आज साथ में गरुण या फिर किसी अन्य पार्षद को भी लेने की आवश्यकता नहीं समझी। भक्तराज के दुखी हृदय की पुकार सुनकर उनके हृदय में भी बड़ी व्यथा हो रही थी। उन्होंने तुरंत जूनागढ़ आकर भक्तराज का सा स्वरूप धारण कर लिया और धरणीधर मेहता के घर पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाना आरंभ किया। कौन है? सोए सोए धरणीधर ने प्रश्न किया। द्वार खोलिए, मैं नरसिंह राम हूँ, ऋण मुक्त होने के लिए आया हूँ। द्वार के बाहर खड़े भक्तराज रूप भगवान ने कहा। भक्तराज की आवाज़ सुनकर धरणीधर की पत्नी ने द्वार खोल दिए। भक्तराज स्वरूप भगवान के सामने आने पर धरणीधर ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, भक्तराज, इतनी जल्दी कौन सी थी कि आपने आधी रात के समय आने का कष्ट किया? अगर कुछ दिन रुपया और रह जाता तो कोई हर्ज तो नहीं था। भाई ये तो ठीक है, किंतु जब एक उदारग्रस्त से रुपए मिल गए तब उन्हें घर पर रखने से लाभ ही क्या? फिर इसी समय मुझे केदार राग गाने की भी बड़ी देर हो रही है। इसी से विचार किया कि चलो अभी चलकर रुपए दे दूं और राग को भी छुड़ा लाऊं। भगवान ने इतना कहकर धरणीधर के सामने रुपए 60 रख दिए। धरणीधर ने रुपए गिनकर तिजोरी में रख लिए और नरसिंह राम के प्रतिज्ञा पत्र पर भरपाई लिखकर उसे भगवान को वापस दे दिया। तब प्रतिज्ञा पत्र लेकर भगवान राजमहल के मंदिर में आए, जहाँ पर व्यथित हृदय भक्तराज की एकाग्रचित से भगवत भजन और ध्यान कर रहे थे। भगवान ने अंतरिक्ष से उस पत्र को भक्तराज के सामने गिरा दिया, किंतु इस बात को भक्तराज के अलावा वहां पर उपस्थित किसी और ने देखा ही नहीं। किसी को वह दृश्य नजर ही नहीं आया, केवल भक्तराज जी ने देखा। भक्तराज जी ने पत्र सामने गिरते देखकर कौतूहलवश उसे उठा लिया और उन्होंने जब यह देखा कि अरे यह तो मेरा ही प्रतिज्ञा पत्र है, तब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उसमें के नए अक्षरों को पढ़ा, जो ऐसा लगता था मानो अभी अभी लिखे गए हों। उसमें लिखा था, आज आधी रात को जगा कर नरसिंह राम जी ने मेरे पूरे रुपए 60 चुका दिए हैं, अतः मैंने भरपाई लिख दी है। अब वह केदार राग प्रेम से गा सकते हैं। धरणीधर राय पत्र पढ़ते पढ़ते भक्तराज जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, कंठ भर आया, शरीर में रोमांच आया। उन्होंने सोचा, यह कार्य भी तो भगवान का ही किया हुआ है। वह प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगे। उनकी इस स्थिति को देखकर वहां पर उपस्थित लोग नाना प्रकार के कल्पनाएं अपने मन में करने लगे। किसी को कुछ भनक ही नहीं लगी कि क्या आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है। उन्हें इस प्रकार देखकर अनंत राय ने कहा, देखो तो जरा, अब पोल खुल जाने के भय से यह पागल बनने का दंभ भी करने लगा। सारंगधर कहाँ पीछे रहता, कहाँ देखो प्रातःकाल होते ही राजा की तलवार से अपने आप उसका पागलपन दूर हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। लेकिन भक्तराज जी को भला इन सब बातों से क्या प्रयोजन था? उनके हृदय में तो अनायास प्रतिज्ञा पत्र पा जाने से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम जो उमड़ पड़ा था। भगवान के हृदय में मेरे जैसे शूद्र जीव के लिए भी स्थान है, इस विचार ने ही उन्हें पागल बना रखा था और वह बेसुध होकर प्रेमावेश में नृत्य कर रहे थे। उन्हें यह भी स्मरण नहीं था कि अब प्रातःकाल होने में बस कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। भक्तराज अरे पागलपन दिखाते दिखाते तो सवेरा हो आया। अब इस अंतिम मुहूर्त में यदि आपके ठंड में हार नहीं पड़ा तो फिर यह नृत्य भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इन फालतू बातों में क्या रखा है? अपनी शर्त शीघ्र पूरी कीजिए। राजा मांडलिक ने भक्तराज जी को सचेत करते हुए कहा। राजा की सत्ता सूचक आज्ञा सुनकर भक्तराज प्रेम समाधि से जाग उठे। उस समय पूर्व दिशा में अरुणोदय होने जा रहा था। पक्षीगण जागृत होकर अपने कलरव से सूर्य भगवान का आह्वान और स्वागत कर रहे थे। भक्तों के हृदय स्थित नटखट नटवर की मनोरम मूर्ति मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भक्तराज जी ने मन में विचार किया कि राजा का कथन ठीक ही है, मैं तो भगवान के ही विश्वास पर बैठा हुआ हूँ, परंतु ना मालूम वो क्या विचार कर रहे हैं। क्या इस समय तक के वे निद्रा में ही मगन पड़े होंगे या इस प्रेम यज्ञ में आज वे भी मेरा बलिदान लेना चाहते हैं? अभी तक भगवान ने अपनी कृपा क्यों नहीं की? इस प्रकार विचार करते करते उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा।
उन्होंने अपनी करताल संभाली और केदार राग में प्रेमपूर्ण भजन गाना शुरू कर दिया। उस भजन का भाव इस प्रकार था कि हे दयालु देव, क्या आपकी प्रीति का आज यही फल मिलेगा? परंतु मेरा तो निश्चय यह है कि मेरी गर्दन की अपेक्षा आपकी लाज का मूल्य मेरे लिए कहीं अधिक है। भगवान, शास्त्र पुराणों में आपकी महान उदारता दिखाते हुए कहा गया है कि आपने एक मुट्ठी तंदुल के बदले अपने मित्र सुदामा को समस्त ब्रह्मांड का सुख प्रदान कर दिया था। हे भगवान, क्या द्रौपदी के चीर हरण के समय आपने उसका चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की रक्षा नहीं की थी? इस प्रकार भक्तराज मन ही मन भगवान से बातें कर रहे थे, उनका आह्वान कर रहे थे। अचानक सामने भगवान प्रकट हो गए। भक्त के सामने भगवान के प्रकट होने पर किसी भक्त की दशा भला क्या हो सकती है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। आप भक्तराज अपने नेत्रों से उन सांवले सलोने के दिव्य स्वरूप का पान करने लगे। जब उससे भी तृप्ति नहीं हुई तो भगवान के चरण कमलों में ही लिपट गए। तब भगवान ने हंसते हुए प्रेम भरे स्वर में कहा, नरसिंह राम, आज मैंने विनोदवश तुमको बहुत अधिक दुख दे दिया ना, वरना तो तुम्हारे मन में कोई विचार आते ही और तुम्हें किसी परेशानी में पड़ा देखकर मैं तुरंत तुम्हारी सहायता कर देता था। क्षमा कीजिए कृपा निधान, आपकी माया के वशीभूत होकर अब अधिक मैं इस असार संसार में नहीं रहना चाहता। प्रभु, इस संसार में दो दगाबाज, कुटिल, अन्याय और नास्तिक लोगों को ही स्थान देना उचित है। जिस प्रकार सकट के नीचे चलने वाला कुत्ता सकट का सारा भार अपने ही ऊपर समझकर उसके नीचे नीचे चलता रहता है, उसी प्रकार यहाँ समस्त प्राणी भी अपने अभिमान के वश संसार का सारा बोझ अपने ऊपर समझकर नाना प्रकार के दुख भोग करते हैं। प्रभु, मैं तो इस झूठे संसार में ऊब गया हूँ। मुझे इस अयोग्य संसार में कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो आपके चरणों के अतिरिक्त ब्रह्मा पद को भी नहीं पाना चाहता। गदगद होकर भक्तराज जी ने प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, भक्तराज, प्रेम मगन होकर इस सरस संसार को दोष देना उचित नहीं है। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद, तपस्वी बालक ध्रुव, राजा अम्बरीश, महात्मा विदुर, भक्तिमती गोपांगनाएं आदि सभी भक्तों ने इसी संसार में रहकर ही तो मुझे प्राप्त किया था। वत्स, मुझको प्राप्त करने के लिए अरण्य निवास या फिर कठोर तप आदि की कोई खास आवश्यकता नहीं है। महाभारत में कहा गया है कि वन में निवास करने वाले काम, क्रोध आदि षट विकारों में फंसे हुए वैरागियों से संसार में रहकर ग्रस्त अनुसार जीवन बिताने वाला रागी वही अधिक उत्तम है। फिर संसार को त्याग कर जो भक्त मुझे प्रसन्न करता है, उसकी अपेक्षा संसार में रहकर मुझसे प्रेम करने वाला भक्त मुझे कहीं अधिक प्रिय है। अतः इससे भागने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान ने शंकर की महत्ता भक्तराज को बतलाते हुए कहा, परंतु भगवान, मैं तो संसार में रहकर भक्ति करने पर भी आपको सदा ही अपने सांसारिक कार्यों के लिए कष्ट देता रहा हूँ और इस तरह दोषभागी बनता रहा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। भक्तराज जी ने निवेदन किया, परंतु वत्स, मैंने तुम्हारा भला कौन सा दुष्कर कार्य कर दिया है? अरे, इन छोटे मोटे कार्यों को करके भला तुम्हारी भक्ति का बदला दिया जा सकता है? तुमने तो अपना तन मन धन प्रत्युत अपना सब कुछ मेरे लिए न्यौछावर करके मेरा भजन किया है। प्राण चले जाने का मौका आ जाने पर भी तुमने मेरे भजन से विचलित होना पसंद नहीं किया। और इन सबके बदले मैंने किया ही क्या है? अपने पुत्र का विवाह, फिर पिता का श्राद्ध, पुत्री का दहेज और 1 पैसे की तुच्छ माला। क्या इसी के लिए तुम ये सब कह रहे हो? अरे, ये कार्य तो एक साधारण सा धनिक भी कर सकता था। भक्तराज, इन तुच्छ कार्यों को संपन्न करके मैं तुम्हारी बहुमूल्य भक्ति के 1 शतांश का भी बदला नहीं चुका सकता। क्या करूं? मुझे अपने भक्तों का कर्जदार बने रहने में ही तो संतोष मिलता है। भक्ति का बदला चुकाकर मैं उसका महत्व तो नहीं घटाना चाहता। भगवान ने बड़ी उदारता से कहा, परंतु प्रभु, ऐसा समय कब आएगा जबकि मैं आपके चरणों की रज नित्य धारण कर सकूंगा? भक्तराज जी ने अधीर होकर पूछा। तब भगवान ने कहा कि बस, मैंने तुम्हें यह मनुष्य देह भी तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार दी है। शायद मेरी ही माया का आवरण पड़ जाने से तुम ये बात भूल गए हो। अब मैं तुम्हें स्मरण कर रहा हूँ। तुम अपने पूर्व जन्म में भीषण देवासुर संग्राम में विजय
माल धारण करने वाले मानधाता पुत्र मुचुकंद नामक राजा थे। इसी गिरनार प्रदेशांतर्गत मुचुकंद गुफा में काल यवन के बहाने मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। मुचुकंद गुफा आज भी गिरनार प्रदेशांतर्गत दामोदर कुंड के पास विद्यमान है और यह स्थान बड़ा ही रम्य और एकांतवास और तपस्याचर के योग्य माना जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रसन्न होने पर यदि तुमने उस समय मोक्ष मांगा होता तो तुम इस आपत्ति में हरगिज नहीं पड़ते, परंतु मेरे हठीले भक्त तो मोक्ष को तुच्छ ही समझते हैं। इसी से तुमने कहा कि हे विभो, अकिंचनों के परम प्रार्थनी आपके चरणों की सेवा से भिन्न किसी और वस्तु की मैं इच्छा नहीं करता। हे हरे, मोक्ष देने वाले, आपकी आराधना करके कौन सत्पुरुष अपने लिए बंधन रूप वर मांगेगा? फिर बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कैसे वरदान दे सकता था? तुमने क्षत्रिय कर्म में स्थित रहकर पहले मृगया आदि के द्वारा अनेकों जीवों का वध किया है, इसलिए अब समाधिनिष्ठ और मेरे आश्रित होकर उस पाप का नाश करो। हे राजन, अगले जन्म में अब तुम सब भूतों के हितकारी ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर एकमात्र मुझे ही प्राप्त होगे। तब उस समय छात्र धर्म में रहकर किए हुए पापों को तपस्याचर से नष्ट कराकर मैंने तुम्हें इस उत्तम नागर कुल में जन्म दिया है। भक्तराज, अभी इस संसार में तुम 5 वर्ष पर्यंत और रहकर जगत में मेरी भक्ति का प्रचार करने का कार्य करो। आज से तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी। तुम्हारे इस जन्म के मेरे इस अंतिम दर्शन से तुम्हारे ऊपर देवी सरस्वती की कृपा हो जाएगी। जब तक तुम्हारे इस 5 भौतिक शरीर का अंत नहीं हो जाता, तब तक तुम स्वानुभव के आधार पर भक्तिपूर्ण पदों की रचना करो। यही मेरी सेवा है। इस प्रकार समझाते हुए भगवान ने अपना अंतिम आदेश भक्तराज को सुना दिया। भक्तराज ने भगवत आदेश शिरोधारित किया और उनके चरणों में पुनः लौट गए। वो कब तक इस प्रकार पड़े रहे, इसकी उन्हें कोई सुधि नहीं रही। जिस समय स्वयं राजा ने उन्हें जगाया, उस समय श्याम सुंदर का वह तेजोमय स्वरूप अदृश्य हो गया था। भक्त और भगवान के वार्तालाप की ध्वनि से वहाँ का आकाश अब भी गूंज रहा था। इस प्रकार भगवान के दर्शन से सारंगधर, बंशीधर और अनंतराय आदि सभी विपक्षियों के हृदय से अज्ञान का नाश हो गया और उनके अंदर भक्ति भाव का प्रादुर्भाव हो गया। उन्होंने भक्तराज जी के साथ जो द्रोह किया था, अब उसके लिए उन्हें बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने बड़ी ही नम्रता के साथ भक्तराज से निवेदन किया, नरसिंह राम जी, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त हो, व्यर्थ कलंकित करने का हम लोगों ने जो प्रयास किया है, उसके लिए हम लोग अत्यंत लज्जित हो रहे हैं। आपको दुखी बनाने के महान अपराध के कारण हम लोगों को भी नरक में स्थान मिलना कठिन है। आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तब भक्तराज ने सरलता पूर्वक कहा, भाइयों, सच्चे पश्चाताप पूर्वक भजन करने से पूर्वांजित संचित प्रारब्ध समस्त पापों का नाश हो जाता है। आज से आप लोग भी पाप कर्मों से दूर रहते हुए प्रीतिपूर्वक भगवत भजन कीजिए। आप लोगों का कल्याण अवश्य होगा। मैं आपको उपदेश देने की योग्यता नहीं रखता, बस प्रेमवश आपसे इतना ही निवेदन कर दिया है। भक्तराज की ऐसी नम्रता, निरअभिमानता तथा भगवत प्रेम का सब पर बड़ा गहरा असर पड़ा। फिर सब लोग उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर गए और उसी दिन से भगवत भजन में वे विशेष अनुराग रखने लगे। इधर राजा मांडलिक की भी भक्तराज के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई थी। उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया और भजन मंडली के साथ एक जुलूस निकालकर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। उस दिन से राजा ने भक्तराज के घर पर अपनी ओर से अन्न क्षेत्र जारी कर दिया, जहां अनेक भूख पीड़ित लोगों को नित्य भोजन मिलने लगा। भक्तराज उसके बाद बड़ी ही शांति के साथ जीवन बिताते हुए भगवत भजन करने लगे और भगवत आज्ञा मानकर लोक कल्याण की दृष्टि से ज्ञान भक्तिपूर्ण पदों की रचना करने लगे। उनकी पुत्रवधू जूठीबाई और पुत्री कुंवरबाई भी उन्हीं के साथ रहती थी। उन्होंने भी भक्तराज के साथ अपना संयमपूर्ण अंतिम जीवन भगवत भजन में ही बिताया। इस प्रकार प्रायः 5 वर्ष और जीवन धारण करने के बाद भक्तराज इस आश्वासित भौतिक देह का परित्याग कर
सच्चिदानंद परमात्मा पद को प्राप्त हो गए। 5 वर्षों में उन्होंने हजारों पदों की रचना कर डाली। यद्यपि उनका स्थूल शरीर अब हमारे सम्मुख नहीं है, फिर भी उनकी काव्यमयी कीर्तिकाया आज भी हमें अपने सत्संग का लाभ प्रदान कर रही है। उनके पद पर संसार संतप्त मनुष्यों के कल्याण मार्ग पर पहुंचाने में सदा से सहायता करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस प्रकार आज भक्त नरसिंह मेहता की यह पावन कथाएं संपूर्ण हुई। अंत में हम सभी भक्त भारत भूमि की वंदना करते हैं, जिनकी गोद में भक्त श्रेष्ठ नरसिंह मेहता जैसे महापुरुष अवतरित होकर अपनी जगत पावनी भक्ति के द्वारा समस्त संसार का कल्याण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय। जनकपुरी के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया करते थे। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से माँ बेटे अपना गुजर करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ पाल लेती थी। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना। प्रयागदास बोले, जो सबकी बहन है फिर वो मेरी बहन क्यों नहीं है? माँ, वो मुझे भी तो राखी बांध सकती है ना। लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी ही नहीं। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे, माँ मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन वह नहीं माने। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटे को टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जैसे ही बालक को यह बात पता चली कि मेरी बहन है और जो अयोध्या में रहती है, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने के लिए ही जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ लेकर चलूँगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में यह धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से तो मिलूं, मैं अपनी बहन के ससुराल में जाऊं। माँ के पास 2 ही साड़ी थी, जो एक वह पहनती थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी, जो कई जगह से फटी हुई थी, उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा। सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलवाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तो उस समय वह जंगल में था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आस पास के लोगों से उसने पूछा कि भैया यह कौन सा नगर है। लोगों ने कहा, यह तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे मेरी बहन की ससुराल आ गई। बालक प्रयागदास ने एक सज्जन से पूछा, बाबा बाबा हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उनका मकान कौन सा है। और उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बालक की बात सुनी तो कहने लगे, अरे बेटा ये तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, नहीं, मुझे मंदिर नहीं मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन उनका घर तो कहीं मिला ही नहीं। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, सोचने लगा, माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं, ये दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही जाऊंगा। इसीलिए तो माँ मुझे मना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वो एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ, चारों तरफ एक दिव्य तेज छा गया। बालक हड़बड़ाकर उठा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा एक विशाल काय हाथी सामने था। हाथी पर हौदा मावत की जगह हनुमान जी, हाथी के हौदे पर प्रभु श्री राम और माता सीता थीं। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे हैं। बालक को लगा कहीं यह विशाल काय हाथी मुझे पांव के नीचे न कुचल दे, लेकिन उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया, उसके पास ही रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट सीढ़ी लगाई। उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे, हनुमान जी पीछे पीछे उतरे। यह बालक यह सारा दृश्य बड़ा हैरान होकर देख रहा था।
तभी सीताराम जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा, बेटा यह सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा, अरे यह तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला, मुझे तो नहीं लगता ये मेरी बहन है। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? प्रयागदास कहने लगा, मैं तो अपनी बहन को अच्छी तरह पहचानता हूँ। प्रभु बोले, अच्छा बताओ तो सही, बहन की पहचान क्या होती है? प्रयागदास ने जी कहा, अगर ये मेरी बहन होती तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखें आंसुओं से भर आ जाती, ये तो मारे खुशी के रो पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते हैं, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, भैया मुझे भूल गई है क्या? लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में तो आंसू भर आए। भगवान भी ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगे, यह तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है। इनकी आंखों में इतने सारे आंसू, वो मान गए कि यही उनकी बहन है। तभी सीता जी ने झट से उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, तो मैं तो तुम्हारी राखी बांधूंगी। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर सकुचा गए कि ऐसी फटी पुरानी साड़ी तो वो अपनी बहन को भला कैसे दे दें। तब तक माता सीता, जो उनके मन के भाव को जान चुकी थीं, कहने लगी, भैया मुझे पता है मेरी माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक आप ले आए हैं। ये साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में माता सीता सहित भगवान अपने सेवकों सहित अंतर्ध्याय हो गए। अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही सारी रात बीत गई। सवेरे वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे, वह प्रयागदास के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वह समझ गया कि इन्हें तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हो गई है। वह प्रयागदास जी को अपने आश्रम पर ले गए। दोपहर के भोजन में 2 देवियां स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आईं और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई है, यह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने भाई की पहुनाई की है और उन्होंने ही ये थाल भिजवाई है। महात्मा जी बोले, प्रयागदास ये स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाओ। प्रयागदास जी बोले, ना, अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, वह थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके वह स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। ना तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए उपहार को लेने के लिए तैयार। बालक प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौट आया। वहां पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को, अपनी बहन को ढूंढे निकल पड़े थे, उनकी माँ ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर बड़े बुरे हाल में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। जब वे पहुंचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुश हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी, आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे। यहाँ उनकी माँ का अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इसके बाद अयोध्या चले गए। वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास को हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इस कारण माता सीता से संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। बोलिए संत प्रयागदास जी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार की बात, एक ब्राह्मण देवता थे, वे प्रतिदिन मंदिर जाते थे। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा भी किया करते थे और वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना करते थे कि हे तुलसी माता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। ब्राह्मण देवता की बातें सुन सुनकर तुलसी माता ने सोचा कि ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है, प्रतिदिन मेरी सच्चे मन से पूजा भी करता है, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धर कर बैठ गईं और उस ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे घर में तो मेरी 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं,
सातवीं लड़की का पालन मैं कैसे करूँगा, लड़कियों का विवाह कैसे कराऊँगा, और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं कैसे इस सातवीं बेटी का भी भरण पोषण करूँगा। ऐसा सोच सोचकर वह बहुत परेशान होने लगे। उस दिन तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें परेशान और दुखी देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है जो मुझसे कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊँ क्या। तब उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भगवान, पहले से ही हमारी तो 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। हम दोनों 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण देवता मंदिर में गए तो सीढ़ियों पर वही छोटी कन्या बैठी दिखाई दी। छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ हाँ चल बेटा चल, मेरे साथ चल। और इस तरह ब्राह्मण देवता उस 7वीं कन्या, छोटी कन्या को लेकर अपने घर आ गए। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण देवता के घर पर पधारने से ब्राह्मण देवता के घर में तो खूब आनंद हो गया। घर में तो धन की वर्षा सी होने लगी। जब ब्राह्मण देवता 7 कन्याओं का विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वह बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों के अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढ लेना। फिर तो तुलसी महारानी की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ सब जेवर भोजन आदि का प्रबंध हो गया और खूब धूमधाम से उनकी सभी बेटियों का विवाह हो गया। इस प्रकार है तुलसी माता, हम सब भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उन ब्राह्मण देवता पर कृपा की, जैसे आपने उन पर करुणा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। जैसे आनंद ब्राह्मण देवता के घर में किया वैसे ही हम सबके भी करना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। भक्तों, हम सभी जाने अनजाने में अनेकों पाप कर बैठते हैं, विचारों से, वाणी से या कर्मों से, और यह पाप हमारे जीवन में दुख, बाधाएं और अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में प्रतिदिन पाप नाशन स्तोत्र सुनना मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य उपाय है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, वश चोरी, हत्या, पर स्त्री, मगन, गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु की चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधार कर में डूबे हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने
शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है। वह समस्त पाप त्रयों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार पवित्र पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी, बिन तुलसी हरि एक नमानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय।